Today we will start with third problem of not for profit concern. Not for profit concern का sum number third. Following is the receipt and payment account and additional information of Kalpana Hospital, Sakri. Following is the receipt and payment account and additional information of Kalpana Hospital, Sakri. Next line पे दिया आपको receipt and payment account for the year ending on 31st March 2010. Receipt and payment account for the year ending on 31st March 2010. ये डेट को अंडरलाइन करना है. 31st March 2010 ये डेट के आगे लिखना है करंट ईयर. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को डेट है 31st March 2010. दिस इज करंट ईयर. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2010. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2010. करंट ईयर का जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट को टाइटल बैलेंस शीट ऑफ कल्पना हॉस्पिटल एज ऑन 31st March 2010. बैलेंस शीट ऑफ कल्पना हॉस्पिटल एज ऑन 31st March 2010. लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट है, लास्ट ईयर बैलेंस शीट, इसका टाइटल बैलेंस शीट ऑफ कल्पना हॉस्पिटल एज ऑन 31st March 2009. लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट है, इसका टाइटल बैलेंस शीट ऑफ कल्पना हॉस्पिटल एज ऑन 31st March 2009. तो 2009 ये लास्ट ईयर है, 2010 करंट ईयर. पहले हम ये लास्ट ईयर का बैलेंस शीट कंप्लीट करेंगे. रिसीट साइड पे जो पहला वर्ड है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. रिसीट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. यहां पे लिखना है लास्ट ईयर कैश. रिसीट साइड पे जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है, दिस इज लास्ट ईयर कैश. तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखना है कैश 6000. बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000. ये लास्ट ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिखना है. रिसीट साइड पे वर्ड है टू सब्सक्रिप्शन. ये सब्सक्रिप्शन के नीचे आपको 3 ईयर दिए 2008-9. ये जो ईयर है 2008-9, इसके पीछे लिखना है लास्ट ईयर 2008-9. दिस इज लास्ट ईयर. सेकेंड ईयर है 2009-10. 2009-10 इसके पीछे लिखना है करंट ईयर. एंड 2010-11 इसके पीछे लिखना है नेक्स्ट ईयर. तो सब्सक्रिप्शन के नीचे आपको 3 फिगर्स दिए 2008-9 7500. दिस इज लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. ये आपका लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है. 2009-10 दिस इज करंट ईयर सब्सक्रिप्शन. ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है. एंड 2010-11 ये आपका नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है. 2010-11 दिस इज द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर. सब्सक्रिप्शन के नीचे ये जो पहला ईयर है 2008-9 7500. दिस इज लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. इसको लास्ट ईयर बैलेंस शीट में, लास्ट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखना है. सब्सक्रिप्शन के नीचे ये जो फर्स्ट ईयर है 2008-9 7500, इसको लास्ट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये क्या है? ये आउटस्टैंडिंग इनकम है. तो सब्सक्रिप्शन का जो पहला अमाउंट है 2008-9 7500, ये लास्ट ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा है. सब्सक्रिप्शन का जो सेकंड ईयर है 2009-10 ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है. 2009-10 95,000. दिस इज करंट ईयर सब्सक्रिप्शन. इसको इनकम साइड पे लिखना है.
तो 2009-10 का जो अमाउंट है 95,000 इनकम साइड इनर कॉलम में लिखना है। एंड जो लास्ट सब्सक्रिप्शन है 2010-11 दिस इज नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन, तो दिस इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। इसको करंट ईयर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इसको ब्रैकेट में लिखना है प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। तो 2010-11 अमाउंट है 15,000, 2010-11 इसका अमाउंट है 15,000। करंट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, तो रिसीट साइड में पहला जो वर्ड था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ये क्या है, ये आपका लास्ट ईयर का बैलेंस शीट का एसेट साइड का कैश का फिगर है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ये लास्ट ईयर बैलेंस शीट का एसेट साइड का कैश का अमाउंट है। सब्सक्रिप्शन के नीचे पहला ईयर है 2008-9 ये आपका लास्ट ईयर का एसेट साइड का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो 2008-9 7500 लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। 2009-10 ये आपका इनकम साइड का करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शन। तो 2009-10 दिस इज द करंट ईयर, तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 95,000 इनर कॉलम में लिखा है। एंड लास्ट अमाउंट है 2010-11 दिस इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, दिस इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस व्हिच वी कॉल्ड एज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसको करंट ईयर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे लिखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 15,000। एडजस्टमेंट जो है 6 एडजस्टमेंट में आपको लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट्स और लायबिलिटीज के फिगर्स है। ये जो 6 एडजस्टमेंट है, 6 एडजस्टमेंट में लास्ट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स एंड लायबिलिटीज के फिगर्स है। एडजस्टमेंट नंबर 6 on 1st April 2009 hospital had following assets and liabilities। 1st April 2009 hospital had following assets and liabilities: land, investments, ambulance, land, investments and ambulance। ये एसेट्स है, ये लास्ट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स है। बैंक लोन ये लायबिलिटी है, बैंक लोन दिस इज लायबिलिटी। तो पहला जो अमाउंट है लैंड 2,50,000, लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट्स 50,000, एम्बुलेंस 1,02,500, तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के फिक्स एसेट्स लैंड, इन्वेस्टमेंट्स, एम्बुलेंस, these three are fixed assets। ये तीनों क्या है, ये तीनों फिक्स एसेट्स है, therefore लास्ट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखा है। बैंक लोन ये लायबिलिटी है, तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में बैंक लोन का अमाउंट है 2 लाख। लास्ट एडजस्टमेंट जो है 7th एडजस्टमेंट है कैपिटल फंड
on 1st April 2009 amounted to rupees 2,16,000. तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट का कैपिटल फंड है 2,16,000. ये आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है. तो कैपिटल फंड है 2,16,000. ये अमाउंट आपको एडजस्टमेंट नंबर 7 में दिया है. ये जो लास्ट ईयर का जो कैपिटल फंड है, लास्ट ईयर का कैपिटल फंड, इसको करंट ईयर बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करना है इनर कॉलम में. तो कैपिटल फंड 2,16,000 इनर कॉलम. तो लास्ट ईयर का जो कैपिटल फंड है, इसको करंट ईयर में इनर कॉलम में कैरी फॉरवर्ड किया. लास्ट ईयर बैलेंस शीट क्लोज करना है. लास्ट ईयर बैलेंस शीट का टोटल आएगा आपका 4,16,000. टोटल ऑफ द लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड. तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट टोटल 4,16,000. एडजस्टमेंट्स का मार्किंग करना है. एडजस्टमेंट्स का जो मार्किंग है, पहला एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2009-10 रुपीस 5,000. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2009-10. यहाँ पे ईयर को अंडरलाइन करना है 2009-10. इसके आगे लिखना है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग. जो पहला एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2009-10 रुपीस 5,000. तो दिस इज करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2009-10. दिस इज करंट ईयर. तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 5,000. इसके दो इफेक्ट्स देना है. इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन के अंदर ऐड करना है आउटस्टैंडिंग फॉर 2009-2010. पहला जो एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2009-10 5,000. इसको इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन के अंदर ऐड करना है. इसका सेकंड इफेक्ट देना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का. इसका सेकंड इफेक्ट देना है करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ईयर है 2009-10. तो 2009-10 ये कौन सा ईयर है? ये करंट ईयर है. तो इनकम साइड जो है, इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन के अंदर ऐड किया है आउटस्टैंडिंग. एंड इसका सेकंड इफेक्ट करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिया है. सेकंड एडजस्टमेंट है हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स एंड फर्नीचर परचेस्ड ऑन 1st October 2009. Hospital equipments and furniture purchased on 1st October 9. Both were to be depreciated at 20%. तो पेमेंट साइड पे हॉस्पिटल इक्विपमेंट एंड फर्नीचर ये दोनों को मार्किंग करना है. हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स एंड फर्नीचर इसको पेमेंट साइड पे मार्किंग करना है. थर्ड एडजस्टमेंट life membership fees are to be capitalized. तो रिसीट साइड पे लाइफ मेंबरशिप फीस का अमाउंट दिया 25,000. रिसीट साइड पे लाइफ मेंबरशिप फीस का अमाउंट है 25,000. इसको करंट ईयर बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड करना है. तो एडजस्टमेंट है लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज. तो लाइफ मेंबरशिप फीस का अमाउंट है 25,000. करंट ईयर बैलेंस शीट ऐड टू द कैपिटल फंड.
even if this adjustment is not given, life membership fees are to be capitalized. ये adjustment sum के अंदर अगर नहीं आया, even if this adjustment is not given, still life membership fees इसको आपको always capital fund के अंदर ऐड करना है. Next है donations represent donation for building fund. Donations represent donations for building fund. तो रिसीट साइड पे आपको डोनेशन का अमाउंट दिया है. रिसीट साइड पे डोनेशन का अमाउंट है 55,000. ये जो डोनेशन है, ये डोनेशन आपका किसका है? ये डोनेशन आपका बिल्डिंग फंड का दिया है. डोनेशंस रिप्रेजेंट डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड. अंडरलाइन द वर्ड बिल्डिंग फंड. तो डोनेशन का जो अमाउंट है 55,000, डोनेशन का अमाउंट 55,000, दिस इज द बिल्डिंग फंड. डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड. करंट ईयर बैलेंस शीट जो है, करंट ईयर बैलेंस शीट में जैसे हमने कैपिटल फंड लिखा है, करंट ईयर बैलेंस शीट में जैसे कैपिटल फंड लिखा है, वैसे ही आपको बिल्डिंग फंड लिखना है. एडजस्टमेंट आपको दिया है. डोनेशंस रिप्रेजेंट डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड. तो रिसीट साइड पे आपको डोनेशन का अमाउंट दिया है 55,000. ये डोनेशन किसका है? ये डोनेशन आपका बिल्डिंग फंड का है. तो बिल्डिंग फंड आपको कहां पे लिखना है? करंट ईयर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे लिखना है. बिल्डिंग फंड अमाउंट जो है, रिसीट साइड पे आपको डोनेशन का अमाउंट है 55,000. डोनेशन का अमाउंट है 55,000. ये आपको बिल्डिंग फंड के सामने लिखना है. नेक्स्ट एडजस्टमेंट है स्टाफ सैलरी फॉर द करंट ईयर इज आउटस्टैंडिंग. स्टाफ सैलरी फॉर द करंट ईयर इज आउटस्टैंडिंग. इसके दो इफेक्ट्स देना है. स्टाफ सैलरी आउटस्टैंडिंग, इसके दो इफेक्ट्स. एक्सपेंडिचर साइड जो है, एक्सपेंडिचर साइड में आपको लिखना है टू स्टाफ सैलरी एडजस्टमेंट आपको दिया है. स्टाफ सैलरी फॉर द करंट ईयर इज आउटस्टैंडिंग. अंडरलाइन करना है करंट ईयर, करंट ईयर को अंडरलाइन करना है. स्टाफ सैलरी आउटस्टैंडिंग 7,500. तो एक इफेक्ट एक्सपेंडिचर में देना है. टू स्टाफ सैलरी. इसका सेकंड इफेक्ट करंट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरी. आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरी. एडजस्टमेंट है स्टाफ सैलरी फॉर द करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 7,500. तो आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरी, दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरी ये क्या है? ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है. एंड बिकॉज इट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, देयरफॉर इट इज रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड. तो एक इफेक्ट है एक्सपेंडिचर में टू स्टाफ सैलरी, एंड सेकंड इफेक्ट है करंट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. रिसीट साइड में लास्ट वर्ड है हॉस्पिटल रिसीट्स. ब्रैकेट में लिखा रेवेन्यू. रेवेन्यू का मीनिंग है इनकम. रिसीट साइड पे वर्ड है हॉस्पिटल रिसीट्स, ब्रैकेट में लिखा है रेवेन्यू. रेवेन्यू का मीनिंग है इनकम. तो हॉस्पिटल रिसीट्स, इसको इनकम साइड पे लिखना है. हॉस्पिटल रिसीट्स इन ब्रैकेट रेवेन्यू. रेवेन्यू का मीनिंग है इनकम. हॉस्पिटल रिसीट्स का अमाउंट है 1,50,000. ये हो गया आपका रिसीट साइड जो है, ये रिसीट साइड का पोस्टिंग कंप्लीट हो गया. ये पोस्टिंग हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करेंगे. पहला जो वर्ड था बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस ब्रॉट डाउन ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा है कैश. सब्सक्रिप्शन 2008-9 ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है. 2009-10 ये इनकम साइड का सब्सक्रिप्शन है.
एंड 2010-11 ये आपका नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है। डोनेशन को एडजस्टमेंट है। डोनेशन रिप्रेजेंट डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो ये बिल्डिंग फंड करंट ईयर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे लिखा है। डोनेशंस रिप्रेजेंट डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड को कहां पे लिखा है? करंट ईयर बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में लिखा है। लाइफ मेंबरशिप फीस इसको करंट ईयर बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड किया है। लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटल फंड में ऐड किया है। आपको सेकंड एडजस्टमेंट दिया है, लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, लाइफ मेंबरशिप फीस टू बी कैपिटलाइज्ड, तो कैपिटल फंड में ऐड किया। एंड लास्ट वर्ड था हॉस्पिटल रिसीट्स रेवेन्यू। हॉस्पिटल रिसीट्स रेवेन्यू ये इनकम साइड पे लिखा है। रेवेन्यू का मीनिंग है इनकम। पेमेंट साइड जो है, पेमेंट साइड से भी एक्सपेंडिचर में पोस्टिंग करना है। पेमेंट साइड में पहला वर्ड है मेडिसिन्स, तो एक्सपेंडिचर में टू मेडिसिन्स। मेडिसिन्स का अमाउंट है 10,000। मेडिसिन का पोस्टिंग एक्सपेंडिचर में किया। ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स, तो ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स एक्सपेंडिचर साइड में लिखना है, टू ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स। $75,000। ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स एक्सपेंडिचर में लिखा है। नेक्स्ट है एम्बुलेंस मेंटेनेंस। एम्बुलेंस मेंटेनेंस ये भी एक्सपेंडिचर में है, टू एम्बुलेंस मेंटेनेंस। एम्बुलेंस मेंटेनेंस है 44,000। नेक्स्ट है हॉस्पिटल इक्विपमेंट परचेज। हॉस्पिटल इक्विपमेंट परचेज अंडरलाइन करना है, हॉस्पिटल इक्विपमेंट, इसके आगे लिखना है एसेट। हॉस्पिटल इक्विपमेंट ये एसेट है। उसके आगे दिया फर्नीचर परचेज, फर्नीचर ये भी एसेट है। तो हॉस्पिटल इक्विपमेंट एंड फर्नीचर these two are assets। तो इसका पोस्टिंग आपको बैलेंस शीट में करना है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में। हॉस्पिटल इक्विपमेंट इनर कॉलम में लिखना है, अमाउंट इनर कॉलम, इसको डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है। हॉस्पिटल इक्विपमेंट परचेज 30,000, एसेट साइड इनर कॉलम है। नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज। जैसे हॉस्पिटल इक्विपमेंट है वैसे फर्नीचर है। फर्नीचर ये भी एसेट है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में इनर कॉलम में लिखना है। फर्नीचर का अमाउंट है 25,000 इनर कॉलम में। तो हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स एंड फर्नीचर ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में इनर कॉलम में लिखा है। नेक्स्ट है फिक्स्ड डिपॉजिट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट्स आगे लिखना है एसेट। फिक्स्ड डिपॉजिट ये भी एसेट है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स का अमाउंट है 1 लाख। करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड। तो लास्ट वर्ड जो है, लास्ट वर्ड है बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन इसके आगे लिखना है करंट ईयर कैश। बैलेंस कैरी डाउन दिस इज करंट ईयर कैश। ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना है कैश। तो बैलेंस कैरी डाउन का अमाउंट है 69,500। तो पेमेंट साइड पे ये जो दिया है हॉस्पिटल इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ये सब क्या है? ये सब बैलेंस शीट के
एसेट्स है, तो हॉस्पिटल इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ये करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिखा है। तो लास्ट वर्ड जो था बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन ये आपका बैलेंस शीट का एसेट साइड का कैश का फिगर है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में कैश लिखा है।